दुख जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम सुख का महत्व समझ सकें। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृश्चिक लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल छठे भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 4 तारीख को वक्री होकर मीन राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। केतु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके दूसरे भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में सिंह राशि में शुक्र का गोचर है। सूर्य एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि 23 तारीख को शुक्र कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि है, उसमें आएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी अपनी नीच राशि तुला राशि में आ जाएंगे। बुध जो तुला राशि में है वो 14 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 17 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में ये बड़े ही शुभ दिन होते हैं। 25 तारीख को दशहरा है, तो अक्टूबर के आधे महीने के बाद सभी बड़े त्यौहार आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 8 नंबर लिखा है, तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 8 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न वालों का लग्नेश और षष्ठेश का स्वामी एक ही ग्रह होता है, इसलिए उनको अपनी ज़िंदगी में रोग, ऋण और शत्रु आते जाते रहते हैं। अपने हाथ से दुश्मन खड़े करते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वृश्चिक लग्न वाले लोग अपने बड़े भाई बहनों से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई फीमेल वृश्चिक लग्न वाला है तो ये लोग अपने बच्चों के लिए अपना करियर भी छोड़ देते हैं। वृश्चिक लग्न वाले लोग अपना दुख किसी को नहीं बताते। लग्न के स्वामी मंगल 4 तारीख को वक्री होकर पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में मीन राशि है, जो मंगल की मित्र राशि है, तो जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मंगल आपके पंचम भाव में आने से आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको अपने पिता के साथ के रिलेशन में ध्यान रखना चाहिए। आपको नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के लिए भी ये एक अच्छा समय है। शुक्र आपके 10वें भाव में होने से जो लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको लाभ हो सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो, या फिर राहु के साथ हो, या फिर कन्या राशि में हो, तो आपको नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। धन भाव में गुरु अपनी राशि में बैठे हैं, धन लाभ तो होगा। सबके साथ रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। जिन रिश्तों में प्रॉब्लम आई थी उनमें भी सुधार आ जाएगा। तीसरे घर में शनि बैठे हैं। शनि तीसरे घर में बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। शनि अपनी ही राशि में है, तो यहाँ पर शनि आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे रहेंगे। शनि यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। शनि आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको प्रॉपर्टी के मामले में, वाहन के मामले में भी लाभ हो सकता है। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। राहु सप्तम भाव में आने से रिलेशन में कड़वाहट तो पैदा करते ही हैं, लेकिन राहु अभी 23 सितंबर को ही यहाँ पर आए हैं। अभी इनका इतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इनकी इफेक्ट दिखने लगेगी। सप्तम भाव का राहु आपको बिजनेस में फ़ायदा दिलवा सकता है। आपके पति या पत्नी के साथ के विचारों में डिफरेंस आ सकता है।
आपके पति या पत्नी की स्पीच कड़वी हो सकती है। जो लोग फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं उनको लाभ हो सकता है। राहु मोर से डरता है, तो आपके तकिए के नीचे मोर पंख रखे तो आपके लिए फायदे कारक होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होते हैं। 16 अक्टूबर को इस महीने अमावस्या है। केतु आपके लग्न में आया हुआ है, जो अगले 1.5 साल के लिए यहाँ पर रहने वाला है। ये आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हो तो उस बात को किसी को बताना नहीं चाहिए। हम गले में चांदी की माला पहन सकते हैं, इससे केतु की नेगेटिविटी कम हो जाए। हर बुधवार को स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए। आपको किसी की नज़र भी लग सकती है, तो आपको ये सब उपाय जरूर करने चाहिए। सूर्य आपके एकादश भाव में बैठे हैं। 17 तारीख तक सूर्य आपकी इनकम बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद सूर्य आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि ये फिर नीच राशि में चले जाएंगे। बुध आपके 12वें भाव में आने से ये आपको कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम देने ही वाले हैं। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ़ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ़ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वह लोग 14 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, फालतू की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ऐसा कुछ ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं, तब गज केसरी योग बनता है। जैसा कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाएं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गज केसरी योग। तो इस महीने में इन 5 दिनों में गज केसरी योग बन रहा है। 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। तो इन 5 दिनों में 10 तारीख को मिथुन राशि में जो गज केसरी योग बन रहा है, सिर्फ इस दिन को छोड़कर आपको बाकी के 4 दिन यानी कि 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को फ़ायदा हो सकता है। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। 16 अक्टूबर को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था वृश्चिक लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारी चैनल। धन्यवाद।